नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातः 6:37 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मूल नक्षत्र शाम 5:54 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शुक्ल योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज देव स्नान पूर्णिमा है। आज भगवान जगन्नाथ का स्नान और अभिषेक दोनों ही होगा। और आज संत कबीर दास जी की जयंती भी है। ज्योतिष का एक बेहद चमत्कारिक सूत्र, एक ऐसा सूत्र जो अद्भुत है, एक ऐसा सूत्र जहां हम जानेंगे कि ग्रह भी मिल बांट कर रहते हैं। एक ऐसा योग जो कुंडली के सभी राजयोगों पर भारी हो सकता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में। सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के साथ षडाष्टक योग में है। देखा जाए तो देव गुरु की राशि में है, परंतु गुरु के साथ वो षडाष्टक योग बनाए हुए, जिसे सकट योग कहते हैं। परंतु वहीं ये चंद्रमा सूर्य के सामने है। पूर्णिमा तिथि के कारण शुक्र और बुध के सामने होने से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं शनि के साथ चंद्रमा का लाभ संबंध, मंगल के साथ नवम पंचम और राहु के साथ केंद्र का संबंध बन रहा है। गुरु के साथ सकट योग यानी षडाष्टक योग के निर्माण के कारण कैसी परेशानियां आपको आने वाली हैं, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 जून दिन गुरुवार, नामकरण, धान्य छेदन, गाय क्रय और विक्रय दोनों किया जा सकता है। गो क्रय विक्रय दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। धान्य रोपण, औषधि सेवन। प्रिय दर्शकों, इस समय को नोट अवश्य कर लीजिए। यह मुहूर्त कब कब बन रहा है पहले यह नोट कर लीजिए। प्रातः 8:58 से दोपहर दिन में 11:12 के बीच। हालांकि आज 11 दिन में 11 बजकर प्रबल दोपहर का समय होता है। सिंह लग्न में आप ये कार्य कर सकते हैं, अथवा शाम को 3:41 से 5:58 के बीच। ये दोनों टाइम किस लिए आपको नोट करके रखना है? औषधि सेवन। अगर आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं, आपकी दवा पहले से ही चली आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बीते दिनों अगर आप मेरा राशिफल का कार्यक्रम देखते हैं तो मैंने संजीवनी बनाने की एक विधि तक बताई थी राशिफल में। ये औषधि सेवन का जो मुहूर्त आता है, आप इस दौरान कोई भी एक आयुर्वेदिक औषधि लेकर के इस समय विशेष में उसको ग्रहण करिए। विश्वास मानिए, किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं उससे मुक्ति मिलेगी। तो आप ये जरूर करिए। एक और बात जानकारी आपको देता हूं, हालांकि जो नीम का पत्ता होता है वो हमेशा नहीं खाया जाता। चैत्र माह में विशेष रूप से उसको खाया जा सकता है, परंतु अगर औषधि सेवन वाले दिन नीम का 1 या 2 पत्ता लेकर के चबाया जाए मुंह में, निसंदेह उससे मुंह तीता हो जाएगा, आपका मुंह तीखा जरूर हो जाएगा। वो अपना एक स्वाद होता है नीम के पत्ते का। ये भी अपने आप में औषधि सेवन के जैसा ही होगा। अगर आपके पास कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है तो ये आप कर लीजिएगा। और आपको आगे जानकारी दे दूं कि उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है प्रातःकाल 6:41 से 8:58 के बीच कर्क लग्न में, अथवा पश्चिम दिशा की यात्रा दोपहर 3 बजे से 3:41 के बीच तुला लग्न में भी किया जा सकता है। और उस दिन एक और मुहूर्त मिल रहा है शल्य कर्म का। कोई ऑपरेशन इत्यादि करवाना है तो दिन में 11:12 से दोपहर 1 बजे के बीच कन्या लग्न में कोई शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो वो भी आप संपन्न करा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, यहाँ एक प्लेलिस्ट है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर और भी एक से बढ़कर के एक प्लेलिस्ट है। आप उन सभी प्लेलिस्टों को, उसमें जितने भी वीडियोज हैं, एक एक करके उनको देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का जो विषय है इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करना होगा। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और ये सूत्र उन्हीं लोगों की कुंडली के लिए है जिनमें ग्रह युति में दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि कोई दुर्योग भी हो तब भी सूत्र को एक बार समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि हम किसी राशि की चर्चा करें तो वो राशि का जो अंश है वो 30 अंश है। अब 30 अंश को अगर आप 2 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना अंश होगा? 15 अंश 15 अंश। अब ज्योतिष का जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पहले 15 अंश में कोई शुभ ग्रह और दूसरे 15 अंश में शुभ ग्रह, और ये दोनों शुभ ग्रह आपस में मित्र हो तो जाहिर सी बात है शुभ ग्रह है तो मित्र ही होंगे। समझ लीजिए इस बात को। उदाहरण से देखिए कि मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली, धनु राशि में हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय की, कि धनु राशि के 15 अंश में मान लीजिए गुरु बैठे हैं और धनु राशि के ही 15 अंश में चंद्रमा बैठे हैं, या धनु राशि के 15 अंश में पहले 15 अंश में चंद्रमा है और दूसरे 15 अंश में गुरु हैं। कैसे समझ में आएगा ये बात? अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जन्म कुंडली के पहले 15 अंश की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस 15 अंश में 10 अंश पर मान लीजिए चंद्रमा है, धनु राशि में 10 अंश पर चंद्रमा है, और 15 अंश पार करने के बाद यानी देवगुरु बृहस्पति लगभग 17 अंश पर, 18 अंश पर या 19 अंश पर, 20 अंश पर ऐसी स्थिति में है। अब इन दोनों के बीच अभी बीते दिन एक सूत्र बताया था कि 12 अंश की दूरी पर जब ग्रह होते हैं, 12 अंश तक की दूरी में योग और दुर्योग मान्य होता है। यह सूत्र आपने सुना था। अब ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह आपको दिखाई पड़े, पहले इतना समझ लीजिए, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं गुरु और चंद्रमा से संबंधित, तो ये तो आप जान गए ये गजकेसरी योग है। प्रिय दर्शकों, सिर्फ गजकेसरी योग से बात नहीं बनेगी। अब सुनिए, अब ये धनु राशि, एक उदाहरण मैंने धनु राशि का लिया है,
ये धनु राशि जन्म कुंडली के, अब जाहिर सी बात है कि एक तो राशि भी जातक की होगी क्योंकि चंद्रमा यहां पर है, जन्म कुंडली के जिस भाव में ये राशि होगी धनु राशि, 15-15 अंश की दूरी, 15 अंश के इस तरफ 15 अंश के उस तरफ, यानी यूं समझ लीजिए कि एक रोड है, रोड के उस तरफ आप रहते हैं, रोड की इस तरफ मैं रहता हूं, और हम दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के स्वाभाविक नैसर्गिक मित्र हैं। हमें आपकी चिंता है, आपको हमारी चिंता है। अच्छा, ये बात और समझिए इस चीज को भाई, सूत्र तो ये भी है कि जब कोई ग्रह एक ही नक्षत्र में हो तो और अच्छी स्थिति होती है, लेकिन इस वाले सिद्धांत में और कई चीजें हैं जिसे आपको मैं आगे समझा देता हूं। ये गजकेसरी योग बना तो गजकेसरी योग का लाभ तो आपको मिलेगा ही, जिस भाव में ये धनु राशि होगी वो भाव आपकी कुंडली का सबसे मजबूत भाव होगा। और ये चूंकि योग कहां बन रहा है तो धनुराशि में बन रहा है, धनुराशि के स्वामी देवगुरु हैं, फलतः अपने राशि में होने के कारण वो बलित तो हुए ही, इस संबंध के कारण 15-15 अंश वाले की इस भाग और इस भाग के चलते और ज्यादा देवगुरु प्रभावशाली हो जाएंगे। अब इसी बात को आप कुंडली में किसी भी ग्रह योग के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए मान लिया जाए कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जगह शुक्र हैं, अब हम चंद्रमा और शुक्र को ले लेते हैं, चंद्रमा और शुक्र को ले लेते हैं, यह भी एक तरह से गजकेसरी योग हुआ। वैसे ही ठीक मान लीजिए 10 अंश पर मान लीजिए चंद्रमा है और 17 से 20 अंश पर आपके शुक्र हैं, तो ये गजकेसरी योग पहला पॉइंट। और तो और ये धनु राशि जिस भाव में होगी वो भाव बली होगा और देवगुरु जबरदस्त बलवान हो जाएंगे आपकी कुंडली के लिए इन दोनों ग्रहों के कारण। यानी आपकी कुंडली के सर्वाधिक बलवान ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति को देखा जाएगा। ये तो आपने अच्छाई के रूप में सुन लिया, अब बुराई के रूप में सुनिए। चलिए मान लिया जाए कि इसी स्थिति में दो पापक ग्रह मित्र अवस्था में बैठे हैं, जैसे शनि और उनके मित्र के रूप में मैं राहु को मान लेता हूं। राहु हालांकि छाया ग्रह है पर मित्र के रूप में एक तरह से मान लेता हूं। आप इसको श्रापित योग के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली में यह योग जहां होता है उस भाव को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन शर्त वही रहेगा, 15 अंश के इस तरफ एक ग्रह, 15 अंश के उस तरफ दूसरा ग्रह एक साथ न हो। एक और भी बात है, एक और भी बात है कि 15 अंश का मतलब यह क्यों समझाया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, कई बार कुंडली में जब ग्रह एक ही राशि में एक अंश के करीब हो जाते हैं तो वो मित्र हो या शत्रु युद्ध अवस्था में आ जाते हैं। यह सिद्धांत भी मैंने पूर्व में बता दिया है, आप जानते हैं, मेरे कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि जब भी कोई ग्रह एक ही अंश पर, करीबी अंश पर होता है, एक ही अंश पर होता है, तो उसे युद्ध अवस्था का ग्रह माना जाता है। तो वो शत्रु हो या मित्र, युद्ध अवस्था के ग्रह अच्छा परिणाम देने वाले नहीं बनते। उसमें जो युद्ध में जीतेगा, अब ये अलग विषय है, वो अच्छा केवल एक परिणाम दे सकेगा। लेकिन यहां बैरियर है, यानी रोड के एक तरफ और रोड के दूसरी तरफ। अब अगर ऐसी स्थिति में ये शनि और राहु हैं तो आप जानते हैं कि शनि राहु का संबंध जो है आपके लिए श्रापित योग का निर्माण करता है, ये दुर्योग है। आप ऐसे ही किसी भी ग्रह को रख लीजिए, किसी भी ग्रह को जो दुर्योग बनाते हैं, और मैं आपको एक कमाल का सिद्धांत और सूत्र समझा रहा हूं कि अगर 15 अंश के इस तरफ और 15 अंश के उस तरफ अगर इधर ही हैं तो ज्यादा मायने नहीं है कि 10 अंश पर गुरु भी हैं, 2 अंश पर, 5 अंश पर, 9 अंश पर, यानी 15 के भीतर ही हैं तो एक अलग ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत 15-15 अंश। तो ये अगर दुर्योग भी है तो ये दुर्योग कैसे काम करेगा, तो जातक को बल प्रदान करेगा वो भाव जिसमें वो राशि में ये सूत्र संबंध बन रहा है, वो भाव बली हो जाएगा। और जिस ग्रह की राशि में ये हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, तो मंगल समझ लिया आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह माना जाएगा। सूर्य की राशि में हो रहा है तो सूर्य कुंडली के सबसे पावरफुल ग्रह माने जाएंगे। एक और बात, इस तरह की स्थिति में आया ग्रह, ये सिद्धांत मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य है। आप जस्ट इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक घर है, आपके पास एक घर है और वो घर बहुत बड़ा है। यहां 30 डिग्री को आप दो भागों में बांट के मत देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा जमीन है जिसमें आपके दो घर हैं और दोनों ही घरों में आपके दो अच्छे मित्र हैं। वो पावरफुल भी हैं, वो बली भी हैं, उनका समाज में दबदबा भी है। अब समझ लीजिए कि उस जगह की वो रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। आप जहां भी होंगे इन मित्रों के कारण आपका वर्चस्व, आपका दबदबा कायम हो जाएगा। तो जन्म कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो जिस भाव में ये स्थिति होगी वो भाव इतना पावरफुल हो जाएगा, वो ग्रह इतना पावरफुल हो जाएगा। और तो और अब मान लिया जाए हम अब बात उदाहरण के अगर करें तो देवगुरु को ही ले लेते हैं।
ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बन रही कि देवगुरु की राशि में शुक्र और चंद्रमा का मैंने आपको उदाहरण दिया, आप सूर्य और बुधोई को ले लीजिए, हालांकि दोनों के बीच ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि 15-15 बैरियर किस तरफ बैरियर किस तरफ, दोनों के अंदर अंतर होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस चीज के कारक हैं, तो देवगुरु संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, जिन चीजों के पति के कारक हैं, तो जिन चीजों के वो कारक हैं उनके कारकत्व से संबंधित चीजें जबरदस्त आपको मिलेंगी, और देवगुरु की दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही होगी उनसे जबरदस्त संबंधित फल मिलेगा आपको। ये आजमा करके देखिए, ये ज्योतिषीय सिद्धांत है, सूत्र है, आप नोट करिए। जब कभी कुंडली अध्ययन कर रहे हो तो इस सिद्धांत से भी ग्रह को आप देख सकते हैं। मैंने कहा इस सिद्धांत से भी, निसंदेह जब भी कोई ग्रह युति में नक्षत्र में होता है तो वो भी पावरफुल होता है, लेकिन इस वाले सिद्धांत में एक ही अलग अंतर है कि दूरी होगी तो दुर्योग भी होगा, तो दुर्योग भी अपना अच्छा प्रभाव कुछ मामलों में देगा, और विशेष करके जिसकी राशि में दुर्योग बन रहा होगा उस ग्रह को बल ही मिलेगा, उस ग्रह को बल ही जाएगा। अब इसमें एक और थोड़ा सा है जिसे आपको बोर्ड पर शायद समझना पड़े। दूरी इन ग्रहों के बीच थोड़ी और अधिक हो, जैसे मान लिया जाए कि अब हम राजयोग के शर्त में तो ये तो बहुत श्रेष्ठ राजयोग बन जाएगा, लेकिन हमने श्रापित योग या गुरु चांडाल योग या अंगारक योग या सूर्य ग्रहण योग के अगर दृष्टांत को डाल करके देखें तो वहां पर अगर इन ग्रहों के बीच ऐसा हो कि मान लिया जाए सूर्य 10 अंश पर है, सूर्य 10 अंश पर है, और वहीं पर राहु जो है मान लिया जाए कि 23-24 अंश पर चला जाए, यानी कि वैसे भी ये ग्रहण नहीं हुआ। अगर ऐसी स्थिति में सामान्य देखने से क्या लग रहा है कि ग्रहण है, लेकिन अगर सूर्य 10 अंश तक हैं या सूर्य 5 अंश तक हैं, 8 अंश तक हैं, और 20-22 अंश पर राहु उधर दिखाई पड़ रहा है, तो ये वैसे भी सूर्य ग्रहण युति नहीं मानी जाएगी। 12 अंश से अधिक की दूरी हो जाए तो ये एक पावरफुल योग बन जाएगा, बेहद पावरफुल, यानी दुर्योग होकर के भी ये राजयोग की तरह काम करेगा। कभी भविष्य में कुंडली अध्ययन में ऐसी स्थिति या आई तो मैं आपको अवश्य दिखा करके बताऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है पूरे दिन। अब देखा जाए तो आज शनिवार का दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और आप हैं बुध के प्रभाव में। इधर 2-3 दिनों से आपका समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज का भी दिन थोड़ा साधारण ही है, सावधानी बरतनी होगी। तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया अवश्य जलाइएगा, और जो भी काम करिएगा प्लानिंग के साथ करिएगा, योजनाबद्ध ढंग से, तभी फायदा मिलेगा। माता पिता गुरुजन जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बातों को मानिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों की बात को काटिएगा मत, और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी वाहन चलाते समय लापरवाही से नुकसान होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के अनबन दिखाई पड़ रही है, और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा आज बुध के केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, राहु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। करियर में आगे बढ़ने का अवसर अवश्य आपको मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से तो काम करना ही होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए, और समय मिले तो एकाग्र होकर के थोड़ा ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से किसी भी मसले पर जिसको लेकर के चिंता हो, बातचीत की जाए तो आपकी चिंता दूर होगी। बहस विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। हो सकता है आप प्रेम संबंध में कोई ऐसी परेशानी भी आ जाए जिसके चलते ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मददगार साबित होने वाला है, विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग, पेट से संबंधित रोग, और जिनको कमर से नीचे के अंगों में कोई परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा बुध के केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शनिवार का दिन, और देखा जाए तो आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में हैं। थोड़ा सा सचेत रहना होगा। पंचगव्य अगर आपको मिले तो पंचगव्य का सेवन करिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। अन्यथा फिर चांदी के पात्र इत्यादि से जल पीना भी ठीक होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, माता का सम्मान करिए। लोगों के बीच यदि अपनी इज्जत चाहते हैं तो कम बोलिए, सुनिए सबकी, बोलना ठीक नहीं है। सबके साथ सहानुभूति प्रकट करिए। धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धैर्य से ही आपके काम बनेंगे, धैर्य रखकर के ही आप सफल होंगे। अचानक कोई निर्णय मत लीजिए। संपत्ति से संबंधित कोई विवाद अगर पहले से चला रहा था तो विवाद और बड़ा हो सकता है। लव लाइफ के मामले में आज पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण थोड़ी परेशानी आने वाली है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता उस उच्च कोटि की मिलती दिखाई नहीं पड़ रही जो मिलनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की संभावना दिखाई पड़ रही है, सावधानी बरतिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात करके की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में है। आप देखा जाए तो सावधानी बरतनी होगी। अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिए। माता का सम्मान करिए। प्रातःकाल तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। और अति उत्साह में आकर के किए गए कार्य से नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से भी नुकसान आपको हो सकता है। हालांकि एक बात बता दूं कि कार्यक्षेत्र में आज पदोन्नति से संबंधित चर्चा होने वाली है, जो कि आपके पक्ष में है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु बिना जानकारी बात इधर से उधर करना आज आपके हित में नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के छिटपुट मतभेद होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग, चोट चपेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा, सावधानी जरूरी है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में संचरण, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य के प्रभाव में आप, शनिवार का दिन कहना नहीं, बहुत बढ़िया है दिन, बहुत बढ़िया है। एक बिल्वपत्र तेल में डालकर, सरसों का तेल इत्यादि उसमें डालकर, और अगर पहले स्नान से पूर्व शरीर में तेल लगा लें और फिर स्नान करें तो ओज तेज सबकी वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और कोई भी कार्य पूरा करने की सोचें उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, जहां रहेंगे वहां दिन अच्छा, आय हो, संचय हो, सब कुछ बढ़िया। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। उत्साह, उम्मीद, आत्मविश्वास के दम पर आज आप आगे बढ़िए। किसी भी तरह के जोखिम को लेने के लिए आप तैयार हैं। कुल मिलाकर के हर तरह से आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस दूसरों के भरोसे रहने से बात बिगड़ जाएगी। लव लाइफ में कहीं कोई चिंता नहीं, प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है आपके लिए, कहीं से कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शनिदेव के प्रभाव में है, बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सूर्योदय से घंटे तक निराहार रहिएगा और 8 शिवलिंग शमी का पत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। फायदा इससे मिलेगा। दिन उपयोगी भी हो जाएगा और दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ ठीक होगा। पिता के साथ संबंध को सुधारना होगा। कार्यक्षेत्र में दिन भर व्यस्तता रहेगी, काम आपके बनेंगे सारे, तारीफ होगी, पदमान सम्मान में वृद्धि भी दिखाई पड़ रही है। परंतु आपको भी बड़ा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। और धन संबंधी मामलों में तो लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी को नाराज करके भी आप फायदा नहीं पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत पालिए। समय को व्यर्थ खराब मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जोड़ों के दर्द से आपको भी परेशानी होगी। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तुला के जातकों की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुध के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। खाली पेट 5 पत्ता तुलसी जी का तोड़ करके उसका सेवन करिएगा जरूर। कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज हर किसी को आप अपने प्रभाव में लेंगे। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, भाग्य का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना ही चाहिए।
कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वहां भी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप स्वयं केतु के प्रभाव में है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती में है, लेकर के उसका पाठ करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम स्वः केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, फायदा मिलेगा। कोई नया विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहा है उस पर काम करिए, प्लानिंग के साथ काम करिएगा। धन संबंधी लेन देन आपको नहीं करना चाहिए, यात्रा ना करें या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। किसी को धन उधार न दें, किसी के लिए गारंटर न बने और वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। आपको आज नजर खूब लगेगी तो अपनी कोई गुप्त बात, जो बहुत अच्छी कोई बात है बनने वाली, उसको शेयर मत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही है आपके, और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। आप शनिदेव के प्रभाव में हैं, थोड़ा सचेत रहना होगा। सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहना होगा। 8 शमी का पत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात, बहुत जरूरत हो, जैसे कोई विकल्प ना हो, तभी कोई बड़ा कदम उठाइए। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में भी कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना। जोखिम भरे फैसले से आपको नुकसान हो जाएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और किसी के भी साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, कोई पुराना रोग, कफ जन्य रोग की शिकायत रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में राहु के प्रभाव में है। आप स्नान के पश्चात स्नान के जल में सफेद चंदन डालकर के उस जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स्वः केतवे नमः, राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होती रहेंगी। एक से अधिक कार्य एक साथ मत करने का प्रयत्न करिए। पूर्व से चली आ रही परेशानी आज विकट रूप ले सकती है। पहले तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, उग्र नहीं होना होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कहीं कोई निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, बाहर का भोजन नहीं करना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी और कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। कुंभ के जातकों की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शनिदेव के प्रभाव में है। आप कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। आज 8 शमी का पत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए, दिन अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, किसी के लिए अपने दिल में, मन में कोई बुरा विचार मत पालिए। बस यूं समझ लीजिए कि इतना ही कर लेने से आपको रास्ते मिलने लगेंगे, सफलताएं मिलने लगेंगी, मार्ग खुल जाएगा आपके लिए, काम आपके पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। तो कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी हर मामले में धैर्य रखना होगा, बहस विवाद से दूर रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी वैसे दिन ठीक है। आंखों में जलन इत्यादि और गैस्ट्रिक की शिकायत अगर पहले से है तो उसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आज अपने व्यापार इत्यादि में करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप देवगुरु के प्रभाव में है। केसर का तिलक माथे पर लगाइए। भोजन में दाल का प्रयोग, चने की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। रोजमर्रा के आपके सभी काम बनने वाले हैं, सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जो भी काम आपको दिया जाएगा वो बड़े मन से करेंगे और समय पर करेंगे। करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। दिन अच्छा है तो इस दिन का आपको फायदा उठानी चाहिए। कोई भी पुरानी समस्या इत्यादि है वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है।
किसी नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी डील साइन करनी है तो आप कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। संबंध जहां भी आप जाएंगे मजबूत ही वहां होगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में भी तब्दील करने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है और किसी भी तरह के सामाजिक कार्य को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में इसकी वृद्धि होगी आपसे। आपके और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहने वाली है। हर तरह से दिन मीन के जातकों के लिए ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2 है और लकी कलर आपके लिए केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।